दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर वो वक्त आ गया है जब हर गेंद पर दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, जब हर रन पर रोमांच की लहर दौड़ जाती है। जी हां, बात हो रही है वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की। हर बीतते मुकाबले के साथ यह टूर्नामेंट सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि हर मैच के साथ नया इतिहास लिख रहा है। और अब जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस वुमेन्स वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल का हाल किसी भूकंप से कम नहीं लग रहा। हर मैच के बाद टीमों की रैंकिंग में ऐसा उतार चढ़ाव आ रहा है जैसे क्रिकेट नहीं, कोई तूफान चल रहा हो। और दोस्तों, इस तूफान की सबसे बड़ी वजह बना वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 14वां मुकाबला। एक तरफ लॉरा वॉल्वर्डेट की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की दमदार वुमेन्स टीम, तो दूसरी ओर बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना की शेरनियां। और जब ये दोनों टीमें मैदान में भिड़ी तो नतीजा ऐसा आया कि पूरा पॉइंट्स टेबल हिल गया। इस मुकाबले के बाद जो हुआ उसे सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, पॉइंट्स टेबल में भूचाल। लेकिन दोस्तों, इस भूचाल को समझने से पहले चलिए देखते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका वुमेन्स और बांग्लादेश वुमेन्स दोनों टीमों का इस टूर्नामेंट में अब तक का सफर कैसा रहा। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम की, जिनकी शुरुआत इस वर्ल्ड कप में किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। इंग्लैंड वुमेन्स टीम ने पहले ही मुकाबले में उन्हें 10 विकेटों से रौंद दिया और वह हार क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हारों में दर्ज हो गई। मैदान पर हर किसी को लगा कि शायद साउथ अफ्रीका की राह अब खत्म। लेकिन दोस्तों, यही तो क्रिकेट का असली जादू है, जहां गिरने के बाद उठना ही असली पहचान होती है। साउथ अफ्रीका की टीम ने वही किया, शानदार, तूफानी और दमदार वापसी। दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 89 रनों से रौंद डाला और फिर तीसरे मुकाबले में भारत की मजबूत टीम को 3 विकेट से हराकर सबको हैरान कर दिया। ये वापसी नहीं थी, ये तो ऐलान जंग था कि साउथ अफ्रीका अब किसी को बख्शने वाली नहीं। 2 लगातार जीतों ने उन्हें इस टूर्नामेंट की सबसे प्रबल दावेदार टीमों की लिस्ट में ला खड़ा किया। अब जरा बांग्लादेश की वुमेन्स टीम की बात करें तो दोस्तों, इनकी शुरुआत इस सीजन में किसी कहानी की तरह रही। पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से हराकर धमाकेदार एंट्री की। उस वक्त ऐसा लगा मानो बांग्लादेश की टीम इस टूर्नामेंट की साइलेंट असैसिन बनने वाली है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले 2 मुकाबलों में इंग्लैंड वुमेन्स के हाथों 4 विकेट से हार और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 रनों से करारी शिकस्त ने टीम को झकझोर दिया। एक वक्त ऐसा लगा कि बांग्लादेश की यह जुझारू टीम कहीं टूर्नामेंट से बाहर न हो जाए। लेकिन सोमवार को जो हुआ उसने पूरे वर्ल्ड कप के समीकरण ही बदल दिए। साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश वुमेन्स टीम का 14वां मुकाबला यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह तो क्रिकेट के मैदान पर आया पूरा तूफान था। इस मैच के खत्म होते ही जो नजारा सामने आया उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। पॉइंट्स टेबल पर ऐसा भूकंप आया कि साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की पोजीशन तो हिली ही, साथ ही न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों की भी नींव हिल गई। जहां एक ओर न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा, वहीं दूसरी ओर भारत की वुमेन्स टीम के चेहरे पर आई मुस्कान ने पूरे टूर्नामेंट का माहौल पलट दिया। कहा जा सकता है कि इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पॉइंट्स टेबल अब एक रणभूमि बन चुका है, जहां हर जीत एक टीम को ऊपर उछाल रही है और हर हार किसी की उम्मीदों को ध्वस्त कर रही है। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका की शेरनियों की यह जीत और बांग्लादेश की आखिरी पलों तक लड़ी गई जंग ने इस टूर्नामेंट में नया जोश, नई ऊर्जा और नई कहानी भर दी है। अब पॉइंट्स टेबल की हर पोजीशन एक कहानी कह रही है। कहीं किसी टीम का कमबैक ऑफ द टूर्नामेंट, तो कहीं किसी की हार की सच्चाई। साउथ अफ्रीका के लिए यह जीत उनके आत्मविश्वास का प्रमाण है, जबकि बांग्लादेश के लिए यह हार भी एक नई उम्मीद लेकर आई है कि यह टीम अब किसी को भी चौंका सकती है। दोस्तों, इस मैच के बाद साफ हो गया है कि वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक जंग है, जुनून की, जोश की और जज्बे की। हर टीम अब मैदान पर उतर रही है एक ही मकसद से, वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए। और जैसे जैसे यह पॉइंट्स टेबल बदल रहा है, एक बात तय है, अब हर मैच में तूफान उठेगा, हर गेंद पर आग बरसेगी और हर रन की कीमत होगी एक इतिहास के बराबर। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब रोमांच अपने चरम पर है और जो इस वक्त पीछे रह गया उसे इतिहास याद नहीं रखेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम और बांग्लादेश की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका।
इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारत की वुमेन्स टीम इस वनडे वर्ल्ड कप में ताज अपने नाम करे तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास दिए हुए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करो, क्योंकि आपका हर क्लिक टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर आएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 8वें पायदान पर फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तान की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक लंबी रेस कहा जाए तो इस वक्त उस ट्रैक पर सबसे पीछे धूल में लिपटी लेकिन अब भी दौड़ छोड़ने से इनकार करती टीम है फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तान की वुमेन्स टीम। जी हां, वो पाकिस्तान जो कभी अपने आत्मविश्वास की रफ्तार से मैदान पर आग लगा देती थी, आज अंक तालिका के सबसे निचले यानी 8वें पायदान पर टिक गई है। जैसे किसी रेस का धावक गिर तो गया हो लेकिन अब भी हार मानने को तैयार नहीं। इस टूर्नामेंट के ट्रैक पर हर टीम अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही है। कोई हवा से बातें कर रही है तो कोई रफ्तार से उड़ान भर रही है, मगर पाकिस्तान की गाड़ी जैसे शुरुआत में ही गड्ढे में फंस गई हो। शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ हुई और पहले ही मुकाबले में 7 विकेट की हार ने उनके इंजन की पहली चिंगारी को बुझा दिया। वो मैच किसी टायर पंचर की तरह था। उम्मीदें तो थीं लेकिन रफ्तार नहीं। चेहरों से मुस्कान गायब, हौसले थके हुए और कप्तान फातिमा सना की आंखों में सिर्फ एक सवाल, अब क्या। लेकिन दोस्तों, असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर भी उठना जानता है। पाकिस्तान ने अपने इंजन को फिर चालू करने की कोशिश की। अगली रेस थी भारत के खिलाफ। पूरा देश उम्मीदों के पटाखे लिए बैठा था लेकिन हुआ उल्टा। 88 रनों की शिकस्त ने जैसे इस कार की दूसरी पहिया भी डगमगा दी। हर ओवर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उनकी रफ्तार किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ ली हो। और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा मैच आया तो वो जैसे अंतिम मोड़ पर कार का कंट्रोल ही निकल गया। 107 रनों की करारी हार और अब पाकिस्तान की टीम उस रेस में पीछे रह गई थी जहां हर कदम अब खुद के खिलाफ दौड़ने जैसा था। अब जब नजर गई अंक तालिका पर तो वहां पाकिस्तान के नाम के आगे चमक रहा था 0 अंक। हाँ दोस्तों, पूरा 0 और साथ में नेट रन रेट -1.887, यानी रफ्तार तो छोड़िए, ब्रेक भी जवाब दे चुका है। लेकिन असली बात यही है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब भी 4 मुकाबले बचे हैं। 4 नहीं, 4 मोड़, 4 मौके, 4 इम्तिहान। और अगर ये टीम इन चारों में जीत दर्ज कर लेती है तो सेमीफाइनल की फिनिश लाइन अब भी दूर नहीं। अब वक्त है पसीना बहाने का, वक्त है ये दिखाने का कि जो सबसे पीछे है वही सबसे बड़ा पलटाव कर सकता है। क्योंकि क्रिकेट की रेस में कोई स्थायी विजेता नहीं होता, सिर्फ वही आगे निकलता है जो आखिरी ओवर तक दौड़ता रहता है। फातिमा सना की यह टीम भले ही अंधेरे ट्रैक पर दौड़ रही हो लेकिन उनकी आंखों में अब भी चमक है। वो चमक जो कहती है हमारे इंजन में अब भी ईंधन बाकी है। अब सवाल यही है दोस्तों, क्या पाकिस्तान की ये टीम अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में जीत की गियर डालकर अंक तालिका की गहराई से निकल पाएगी, या फिर ये रेस उनके लिए खत्म हो जाएगी वहीं जहां शुरुआत में उन्होंने कदम रखा था। जो भी हो, इतना तय है, अगली बार जब पाकिस्तान मैदान में उतरेगी तो उनके हर कदम में होगा जुनून, हर गेंद में होगी आग और हर रन के साथ गूंजेगा एक ही नारा, हम अब भी दौड़ में हैं। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर चमारी आतापट्टू की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक लंबी सफर करती हुई मालगाड़ी माना जाए तो इस वक्त 7वें डिब्बे में हिचकोले खाती, लेकिन अब भी मंजिल की ओर बढ़ती नजर आ रही है चमारी आतापट्टू की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स टीम। जी हां दोस्तों, यह वही गाड़ी है जो शुरू से ही पटरियों पर तूफानों से भिड़ती रही है। इंजन पुराना नहीं, पर सामने से आने वाली हर हवा जैसे उसकी रफ्तार रोक लेती है। अंक तालिका में 7वां पायदान और सिर्फ 1 अंक, जैसे किसी भारी मालगाड़ी के इंजन में बस एक कोयले की टिकिया बची हो जो अब भी जल रही है
हार नहीं मानी है। इस सफर की शुरुआत पहले मुकाबले में भारत के वुमेन्स टीम के स्टेशन से हुई। गाड़ी ने पूरी रफ्तार पकड़ी, धुआं उड़ा, सीटी बजी, लेकिन तभी ऊपर से बरसे बादलों ने ट्रैक ही भिगो दिया। बारिश ने खेल का नक्शा पलट दिया और श्रीलंका की यह मेहनती ट्रेन डकवर्थ लुईस के सिग्नल पर रुक गई। इंजन चालू था लेकिन सफर अधूरा रह गया। फिर आगे आया दूसरा मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का जंक्शन। यहां भी किस्मत ने वही मजाक किया। आसमान से बरसी बूंदें, रेल के पहिए कीचड़ में फिसल गए और मुकाबला अधूरा रह गया। खिलाड़ी मैदान में उतरे जरूर, लेकिन खेल के बजाय उनका दिन इंतजार में बीत गया, जैसे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी जिसके ड्राइवर को सिग्नल क्लियर का इंतजार हो। तीसरे पड़ाव पर गाड़ी पहुंची, इंग्लैंड की वुमेन्स टीम के स्टेशन, और इस बार श्रीलंका की टीम ने सोचा कि अब रफ्तार बढ़ानी ही होगी। लेकिन वहां जो हुआ उसने जैसे उनके डिब्बों की स्क्रू ढीली कर दी। 79 रनों की करारी हार ने इंजन का हौसला हिला दिया। अब जब अंक तालिका के बोर्ड पर नजर गई तो सामने सिर्फ एक अंक झिलमिला रहा था, जैसे अंधेरे स्टेशन पर जलता हुआ एक टिमटिमाता बल्ब। पर हां, पाकिस्तान से बेहतर नेट रन रेट एक छोटी सी टॉर्च की तरह उम्मीद दिखा गया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की यह मालगाड़ी अब भी रुकी नहीं है। इसके पास अब भी 4 डिब्बे यानी 4 मुकाबले बाकी हैं, और अगर इन चारों ट्रैकों पर यह गाड़ी पूरी स्पीड से दौड़ जाए तो सेमीफाइनल का प्लेटफॉर्म अब भी पहुंच में है। पर रास्ता आसान नहीं, सामने चढ़ाई है, कोयला कम है और हर स्टेशन पर तूफान इंतजार कर रहा है। अब श्रीलंका को चाहिए ऐसी जीतें जो सिर्फ अंक न जोड़ें बल्कि तालिका की पटरियों को हिला दें। जीत इतनी दमदार कि पूरी मालगाड़ी झटके से ऊपर उठ जाए और जो अब तक पीछे चल रही थी वो सबसे आगे निकल आए। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या चमारी आता पठतु की यह गाड़ी उस मंजिल तक पहुंच पाएगी जहां सेमीफाइनल की सीटी बजेगी, या फिर यह सफर एक अंक के साथ किसी सुनसान स्टेशन पर रुक जाएगा? ये टीम भले ही थकी हुई लगे, पर इसकी आत्मा अब भी जलती भट्टी जैसी गर्म है, जो कह रही है अभी ईंधन बाकी है, अभी सफर बाकी है। हर मैच अब उनके लिए एक नया सिग्नल है। हरा हुआ तो मंजिल दिखेगी, लाल हुआ तो कहानी यहीं रुक जाएगी। लेकिन जो जज्बा इस टीम के इंजन में है वो बताता है कि चाहे पटरियां फिसलें या पहिए थमें, श्रीलंका की यह मालगाड़ी आखिर तक दौड़ेगी, सीटी बजाती हुई, यह साबित करने कि असली खिलाड़ी वो नहीं जो आसानी से जीत जाए, बल्कि वो है जो अंधेरे सुरंग में भी आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ले। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक भीषण आंधी वाली रेस कहा जाए तो इस वक्त 6वें ट्रैक पर दौड़ रही है निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम, जो रफ्तार भी रखती है, जज्बा भी। पर बीच बीच में हवा का रुख ऐसा बदल जाता है कि कदम डगमगाने लगते हैं। यह टीम उस धावक की तरह है जो हर बार शुरुआती लाइन से तो धमाके के साथ निकलती है, लेकिन मंजिल के पास पहुंचते ही किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती है। अंक तालिका में 6वां पायदान नाम सुनने में साधारण लगता है, पर इसके पीछे की कहानी इतनी उतार चढ़ाव वाली है कि कोई भी इसे सुनकर कहेगा वाह, ये तो एक रोलर कोस्टर सफर है। शुरुआत में जब निगर सुल्ताना की यह टीम मैदान में उतरी तो लगा जैसे कोई बवंडर उतर आया हो। पहले मुकाबले में सामने थी पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश ने उन्हें 7 विकेट से धूल चटा दी। वो जीत मैदान पर नहीं, दिलों में दर्ज हुई, जैसे किसी शांत झील में बिजली गिरी हो। उस एक जीत ने सबको चौंका दिया, आलोचकों को चुप करा दिया और बता दिया कि बांग्लादेश अब मेहमान नहीं, मुकाबला करने वाली ताकत बन चुका है। पर दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में हर खुशी के बाद एक मोड़ आता है और बांग्लादेश का दूसरा मैच वही मोड़ बन गया। इंग्लैंड के खिलाफ उतरी ये शेरनियां, पर इस बार उनकी दहाड़ में वो गूंज नहीं थी। 4 विकेट की हार ने जैसे उनके कदमों की मिट्टी उड़ा दी। और फिर तीसरे मुकाबले में जब न्यूजीलैंड सामने आया तो उम्मीद थी कि यह टीम वापसी करेगी, लेकिन नतीजा आया एक 100 रन की करारी शिकस्त। यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की दीवार पर दरार बनकर दर्ज हुई। 3 मुकाबलों के बाद जब अंक तालिका की ओर नजर गई तो वहां 2 अंक चमक रहे थे, बस 2, जो जितने छोटे दिखते हैं उतनी बड़ी कहानी कहते हैं। नेट रन रेट -0.357 यानी आंकड़ों में मामूली गिरावट, लेकिन मैदान पर उससे कहीं ज्यादा भारी बोझ। अब यह टीम ठीक उसी स्थिति में है जैसे कोई धावक जो फिनिश लाइन देख सकता है पर पैर में पड़े भार से रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। आगे के 4 मुकाबले अब उनके लिए सांस की तरह जरूरी है, जिनमें से कम 3 जीत हासिल करनी ही होगी अगर सेमीफाइनल की ट्रेन पकड़नी है। अब हर मैच उनके लिए सिर्फ खेल नहीं
बल्कि एक जंग है, और वो भी ऐसी जंग जिसमें गलती की जरा सी गुंजाइश नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में एक चीज अब भी बाकी है, हिम्मत। ये वही टीम है जो हार के बाद भी झुकती नहीं, बल्कि अगले मैच में और जोर से दौड़ लगाती है। अब सवाल यह नहीं कि अंक कितने हैं, सवाल यह है कि इस दौड़ में इनके पैरों में अब भी आग बाकी है या नहीं। क्या निगर सुल्ताना की ये टोली फिर से अपने पंजों से धरती हिला देगी? क्या वो 6वें पायदान से छलांग लगाकर सेमीफाइनल की चौखट तक पहुंच पाएंगी, या फिर यह सफर 2 अंकों की रफ्तार में ही थम जाएगा? क्रिकेट की इस रेस में बांग्लादेश की कहानी किसी तूफान के बीच दौड़ते इंसान की तरह है, जो जानता है कि हवा उसके खिलाफ है, पर वो फिर भी दौड़ रहा है, क्योंकि उसे रुकना आता ही नहीं। और शायद यही जज्बा, यही न हार मानने वाली आग, वही है जो आने वाले मुकाबलों में इस टीम को साधारण से असाधारण बना देगी। तो दोस्तों, अब देखना यह है, क्या ये धावक आखिरी लैप में अपनी पूरी ताकत झोंक कर अंक तालिका की तस्वीर बदल देगी, या फिर बस हवा में धूल उड़ाती रह जाएगी? वही दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर सोफी डेविन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक भीड़-भाड़ वाली क्रिकेट की मंडी कहा जाए, तो इस वक्त इस हंगामेदार बाजार में 5वें ठिकाने पर बैठी है सोफी डेविन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम, जो हर मैच में उम्मीदों का ठेला लेकर मैदान में उतरती है। कभी जोश के पटाखे छोड़ती है, तो कभी हार के धुएं में गुम हो जाती है। यह टीम उस बाजार के दुकानदार की तरह है, जो जानता है कि मोल भाव तो सब करेंगे, लेकिन आखिर में वही बिकेगा जो असली माल दिखाएगा। अंक तालिका में यह 5वां पायदान किसी स्थिर जगह का नाम नहीं, बल्कि एक मेला है, जहां न्यूजीलैंड हर दिन नई बोली लगाती है, पर अभी तक सौदा तय नहीं कर पाई। शुरुआत में लगा था कि ये टोली भीड़ में सबसे अलग दिखेगी, पर पहला मैच आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहां लगा जैसे दुकान खुलते ही तूफान आ गया हो। हर खिलाड़ी ने जी जान लगा दी, हर ओवर में जोश झोंक दिया, लेकिन आखिर में 88 रनों की हार ने जैसे पूरी दुकान उलट दी। लोग बोले, अरे ये तो शुरुआत में ही माल खराब कर बैठी। लेकिन न्यूजीलैंड की टोली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अगला पड़ाव आया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। भीड़ बढ़ी, उम्मीदें भीड़ से दोगुनी, और मैदान में उतरी डेविन की सेना, पर वहां भी किस्मत ने धक्का दिया। 6 विकेट से मिली हार ने जैसे उम्मीद के ठेले की हवा निकाल दी। अब तक कहानी बस भीड़ में खोए दुकानदार की लग रही थी, लेकिन फिर आया वो दिन जिसने पूरे बाजार का रुख बदल दिया। बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरी तो जैसे हर खिलाड़ी ने कसम खाई थी, अब नहीं झुकना, और हुआ भी वैसा ही। बल्ला बोला, गेंद गरजी, और अंत में स्कोरबोर्ड चमका 100 रन की जबरदस्त जीत के साथ। वह जीत जैसे किसी मेले के बीच फटी आतिशबाजी थी, जिसने सबको बता दिया कि न्यूजीलैंड अभी भी जिंदा है, अभी भी इस मुकाबले की भीड़ में सबसे ऊंची आवाज इन्हीं की है। 3 मैचों के बाद जब अंक तालिका का पर्दा उठा, तो वहां लिखा था 3 मुकाबले, 1 जीत, 2 हार, कुल 2 अंक, और साथ में वो छोटा सा कांटा नेट रन रेट -0.245, जो हर जीत की चमक में धब्बा डाल रहा है। अब स्थिति ये है कि ये टीम उस भीड़ भाड़ वाले चौक पर खड़ी है, जहां आगे निकलने के लिए धक्का देना ही पड़ेगा। 4 मुकाबले बाकी हैं, और अगर 3 जीत नहीं मिली तो सेमीफाइनल का रास्ता ऐसे बंद हो जाएगा जैसे किसी जाम में गाड़ी फंस जाए। अब हर मैच न्यूजीलैंड के लिए सड़क पर चलती भीड़ जैसा है। जरा सी गलती हुई तो कोई और आगे निकल जाएगा। सोफी डेविन की कप्तानी अब किसी सौदेबाज व्यापारी जैसी है, हर ओवर में गणित, हर रन में जोखिम। ये टीम जानती है कि अब अगर जीतना है तो सिर्फ खेल कर नहीं, फोड़ कर जीतना होगा। जीतें भी ऐसी कि अंक तालिका हिल जाए, नेट रन रेट को हवा लग जाए, और बाकी टीमें कहें, वाह कीवी वापस आ गए। पर अगर किस्मत ने साथ न दिया तो ये 2 अंक और नकारात्मक रन रेट की यह रसीद ही रह जाएगी। भीड़ में खोए उस दुकानदार की तरह, जिसकी आवाज तो गूंजी पर सौदा कोई नहीं बना। अब सवाल बस इतना है, क्या न्यूजीलैंड की यह टीम भीड़ को चीरकर सेमीफाइनल की सड़क तक पहुंच पाएगी, या फिर ट्रैफिक में फंसी कहानी बनकर रह जाएगी? वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट को एक महायुद्ध का मैदान कहा जाए, तो इस समय उस रणभूमि पर भारत की वुमेन्स सेना, जिसकी अगुवाई करती हैं हरमनप्रीत कौर, अपने जज्बे की तलवार थामे दुश्मनों से लोहा ले रही है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में यह सेना चौथे मोर्चे पर डटी हुई है, और यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि उन संघर्षों की कहानी है जहां हर रन एक वार है, हर गेंद एक कवच, और हर कैच एक जयघोष। हरमनप्रीत की यह टोली सिर्फ मैच नहीं खेल रही, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर एक रणकथा लिख रही है, जिसमें पसीना स्याही है और विश्वास उसकी कलम। इस सीजन शुरुआत हुई श्रीलंका के खिलाफ उस पहले मुकाबले से, जहां आसमान ने भी जैसे युद्ध में हिस्सा लेने का मन बना लिया। बारिश, बादल
और डकवर्थ लुईस की चालें सब मिलकर मानो एक पहेली रच रहे थे। लेकिन उस दिन भारत की बेटियों ने दिखा दिया कि अगर मैदान रणभूमि है तो वे भी किसी रणवीर से कम नहीं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने परिस्थिति को हथियार बना लिया और जीत के उस पहले शंखनाद ने पूरे टूर्नामेंट में भारत के नाम की ध्वनि फैला दी। फिर आया वो दूसरा मुकाबला जो सिर्फ खेल नहीं, एक ऐतिहासिक टकराव था। भारत बनाम पाकिस्तान। मैदान भरा था, दर्शकों की आंखों में उम्मीदें चमक रही थीं और जैसे ही भारत की बल्लेबाजों ने रन की वर्षा शुरू की, पूरा माहौल रणघोष में बदल गया। हर चौका किसी तोप की गरज था, हर छक्का जैसे शत्रु शिविर पर प्रहार। जब बारी आई गेंदबाजों की तो उन्होंने ऐसी सटीकता दिखाई कि पाकिस्तान की पंक्तियां बिखर गईं। अंत में 88 रनों की वह शानदार जीत सिर्फ एक स्कोर नहीं थी, बल्कि एक जयपट था, आत्मगौरव, रणनीति और जोश का। लेकिन युद्ध का मैदान कभी एक तरफा नहीं होता। तीसरे संघर्ष में भारत के सामने था साउथ अफ्रीका और वहां किस्मत ने अचानक करवट बदल ली। हर गेंद पर संघर्ष, हर रन के लिए जंग, पर आखिर में 3 विकेट की हार ने जैसे सेनापतियों को सोच में डाल दिया कि अगला वार और मजबूत होना होगा। फिर आया वो मोर्चा जिसे हर टीम अजेय गढ़ कहती है, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय शेरनियों ने पूरी ताकत लगा दी, तलवारें चमक उठीं, पर ऑस्ट्रेलिया का अनुशासन और अनुभव भारी पड़ा। 3 विकेट की हार के साथ भारत का काफिला थोड़ा डगमगाया, लेकिन हारा नहीं। अब 4 युद्ध पूरे हो चुके हैं, 2 में जीत, 2 में हार और भारत के पास हैं 4 अंक, जबकि नेट रन रेट प्लस 0.751 अब भी आशा की मशाल थामे खड़ा है। रणभूमि अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है क्योंकि 3 निर्णायक मुकाबले बाकी हैं और उनमें से कम 2 जीतना अब अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। एक भी चूक तो सेमीफाइनल का द्वार उतना ही दूर रह जाएगा जितना रण के धुएं में दिखता ध्वज। अब यह टीम हर मैच में नहीं, हर सांस में युद्ध लड़ रही है। हरमनप्रीत कौर की यह सेना जानती है अब हर गेंद धनुष की डोर है, हर रन तीर और हर कैच वह ढाल जो भविष्य बचाएगी। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ये वे योद्धा हैं जो मैदान पर पसीने से इबारत लिखती हैं और हर जीत पर तिरंगे की जय घोष करती हैं। अब बस इंतजार है उस क्षण का जब भारत की ये वीरांगनाएं फिर से रणभूमि में उतरेंगी और दुनिया को दिखाएंगी कि ये लड़ाई सम्मान की है, डर की नहीं। सवाल यही है, क्या यह सेना अगले 3 मोर्चों को जीतकर सेमीफाइनल का किला फतह करेगी या यह 4 अंक किसी स्थिर मोर्चे की तरह इतिहास में दर्ज रह जाएंगे? जो भी हो दोस्तों, एक बात तय है, जब तक ये शेरनियान मैदान में है, हर मैच एक महायुद्ध रहेगा और हर दिल रणघोष करता रहेगा भारत विजय की ओर। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर लॉरा वॉलवर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक रणभूमि की महागाथा कहा जाए तो तीसरे पायदान पर ठसी हुई है लॉरा वॉलवर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम। और यह कोई साधारण मोर्चा नहीं, बल्कि वो रणभूमि है जहां हर जीत की आहट, हर हार की धड़कन और हर ओवर की गूंज एक दूसरे में घुल मिलकर रोमांच पैदा करती है। अंक तालिका में इस टीम के पास 6 अंक हैं, नेट रन रेट -0.573, जो दर्शाता है कि मैदान पर जितनी कोशिशें की गई हैं उतनी ही चुनौती अभी बाकी है। शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ पहला मुकाबला आया और 10 विकेट की करारी हार ने जैसे पूरे माहौल में भूकंप ला दिया। दर्शकों की उम्मीदें कांप उठीं और खिलाड़ियों के चेहरे पर सवालों की परतें उभर आईं। लेकिन यही तो साउथ अफ्रीका की शेरनियों की ताकत है, हार को वे अपनी तलवार की धार बना देती हैं। अगला सामना न्यूजीलैंड से हुआ और मैदान पर जो जोश दिखा वह किसी रंगीन मेला या भीड़ भाड़ वाली रेलगाड़ी की तरह था। हर गेंद, हर रन, हर कैच एक रोमांचक दृश्य की तरह चमक रहा था। 6 विकेट से मिली जीत ने तालिका में छाया और पूरे टूर्नामेंट का तापमान बढ़ा दिया। तीसरे मुकाबले में भारत से टकराव आया और हर रन, हर ओवर मानो धड़कते दिलों की घंटियां बजा रहा हो। अंत में 3 विकेट की जीत ने दिखाया कि यह टीम दबाव को पलटकर कैसे हथियार बना लेती है। चौथे मुकाबले में बांग्लादेश को मात देकर लगातार 3 जीत से साउथ अफ्रीका का काफिला अंक तालिका में मजबूत हुआ और मैदान पर उत्साह की लहरें दौड़ गईं। लेकिन दोस्तों, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब उनके पास 3 मुकाबले बाकी हैं और सेमीफाइनल की दहलीज तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 जीत दर्ज करनी होगी। इस जीत का मतलब सिर्फ अंक नहीं, बल्कि नेट रन रेट की तलवार को ऊपर उठाकर तालिका में अपना प्रभाव बढ़ाना भी है। हर मुकाबला अब किसी उत्सव से कम नहीं, जहां हर खिलाड़ी का रन, हर गेंदबाजी का वार और हर कैच तय करेगा कि साउथ अफ्रीका की यह शेरनियां सेमीफाइनल के किले तक पहुंच पाएंगी या ये 6 अंक और संघर्ष की कहानी ही उनकी आखिरी निशानी बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, हर धड़कन में यही सवाल गूंज रहा है, क्या लॉरा वॉलवर्डेट की यह सेना आगामी 3 मुकाबलों में अपनी दहाड़ से तालिका की दीवार तोड़ पाएगी या फिर यह रोमांचक सफर केवल रिकॉर्ड पर दर्ज 6 अंक और माइनस रन रेट के साथ
अपनी कहानी खत्म करेगा। एक बात तय है, इस रणभूमि में साउथ अफ्रीका की शेरनियां उतरी हैं तो हर पल, हर ओवर और हर रन में जंग का रोमांच बरकरार रहेगा और हर दर्शक की नजर बस इसी सवाल पर टिक जाएगी कि अगले मुकाबले में यह टीम इतिहास रचेगी या केवल मैदान में मौजूदगी दर्ज कराएगी। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर ठहरी है नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स टीम। और जब यह टीम मैदान में उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी की लुओं में बिजली कड़क रही हो, धूप की हर किरण में जोश दौड़ रहा हो और हर गेंद के साथ रोमांच का तूफान उठ रहा हो। अंक तालिका में इंग्लैंड के नाम 6 अंक दर्ज हैं, नेट रन रेट +1.864, और यह साफ बताता है कि उनकी ताकत सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि मैदान में हर ओवर, हर रन और हर विकेट में बरकरार है। पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया और 10 विकेट से मिली भारी जीत ने दर्शकों के दिलों में ऐसा उत्साह भर दिया जैसे सूरज की तीव्र गर्मी मैदान को झुलसा रही हो और हर विपक्षी खिलाड़ी अपने पसीने को पोंछते हुए हिल नहीं पा रहा हो। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड ने जो खेल दिखाया वह किसी भी गर्म दिन में चाय की प्याली के साथ चाय के बूंदों की तरह रोमांच फैलाने वाला था। बल्लेबाजों की तेज चाल, गेंदबाजों की सटीकता और हर रन के साथ विपक्ष की योजना ध्वस्त। 6 विकेट की शानदार जीत ने तालिका में उनकी स्थिति और मजबूत कर दी। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और 89 रनों से जीत दर्ज कर इतिहास में अपनी हैट्रिक दर्ज कर ली, जो किसी गर्मी की लहर की तरह मैदान में और दर्शकों के दिलों में जोश भर गया। 4 मुकाबलों के बाद इंग्लैंड के खाते में 3 जीत और कुल 6 अंक है और नेट रन रेट +1.864 यह दर्शाता है कि उनकी टीम मैदान पर हर चुनौती को आसानी से नहीं छोड़ती। लेकिन अब बचे हैं 4 मुकाबले और इनमें से केवल एक जीत उनके लिए सेमीफाइनल की दरवाजा खोल सकती है। और यह जीत साधारण नहीं होनी चाहिए, यह ऐसी जीत होनी चाहिए जो अंक तालिका में जलते सूरज की तरह चमक बिखेरे, विपक्ष की नींद हराम कर दे और मैदान में हर पल इंग्लैंड का दबदबा कायम कर दे। मैदान पर उनका हर ओवर, हर रन और हर विकेट यह संदेश देता है कि यह टीम सिर्फ खेल नहीं रही बल्कि हर पल गर्मी की तेज हवा में अपने इरादों की चमक बिखेर रही है। गेंदबाजी की पकड़, बल्लेबाजों की फुर्ती और टीम की सूझबूझ ने इसे टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम बना दिया है। अब हर मुकाबला उनके लिए परीक्षा से कम नहीं, हर रन उनके इरादों का संकेत और हर विकेट उनके सामर्थ्य की मिसाल बन गया है। अगर इंग्लैंड बचे 4 मुकाबलों में से एक जीत हासिल कर लेती है तो तालिका में उनकी स्थिति और मजबूत होगी और सेमीफाइनल का मार्ग उनके लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर लय छूट गई तो गर्मी की झुलसाती धूप की तरह उनका दबदबा फीका पड़ सकता है। यही तो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का असली रोमांच है। इंग्लैंड की यह टीम मैदान पर उतरती है तो हर पल, हर ओवर और हर रन में गर्मियों की आग की तरह उत्साह और जज्बा फूटता है। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में मौजूद टेबल टॉपर टीम की बात करें तो पहले पायदान पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में पहले पायदान पर बैठी है एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम। और जब यह टीम मैदान में उतरती है तो लगता है जैसे जंगल की सबसे ताकतवर रानी शेरनी ने अपने पंजों के साथ धरती हिला दी हो। हर शॉट और हर गेंद में दबदबा ऐसा कि विरोधी पल भर में ही स्तब्ध रह जाए। अंक तालिका में उनके नाम 7 अंक दर्ज हैं, नेट रन रेट +1.353 और यह दिखाता है कि उनका साम्राज्य कितना मजबूत है। पहला मुकाबला जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया तो ऑस्ट्रेलिया ने विपक्ष की हर चाल को पढ़ते हुए ऐसा खेल दिखाया कि जैसे जंगल की रानी ने शिकारी पर अपनी ताकत जताई हो। हर गेंद पर प्रभुत्व, हर रन पर नियंत्रण और हर विकेट पर विरोधियों की उम्मीदों को चीर दिया। उसके बाद श्रीलंका का सामना आया और भले ही बारिश ने बीच में खेल को रोक दिया, पर लौटते ही शेरनियां मैदान पर उतर गईं। हर शॉट, हर कैच और हर रन में योजना और जज्बा ऐसा कि विरोधी सिर पकड़कर खड़ा रह गया। तीसरे और चौथे मुकाबले में पाकिस्तान और भारत को मात देकर ऑस्ट्रेलिया ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ अंक जोड़ने के लिए नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में दबदबा कायम करने के लिए उतरी है। 4 मुकाबलों के बाद उनके खाते में 3 जीत और एक अधूरा मैच दर्ज है। कुल 7 अंक और नेट रन रेट +1.353 जो बताता है कि जंगल की रानी की दहाड़ किस हद तक डर पैदा कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब बचे हैं 3 मुकाबले
और इनमें कम से कम एक जीत उन्हें सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य है। और यह जीत साधारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी कि विपक्ष की सारी चालें धराशायी हो जाएं और मैदान में हर पल उनका दबदबा साफ दिखाई दे। अगर ऑस्ट्रेलिया इन 3 मुकाबलों में से 2 या अधिक जीत दर्ज कर लेती है तो उनके साम्राज्य का विस्तार और मजबूत हो जाएगा और सेमीफाइनल की राह लगभग तय हो जाएगी। लेकिन अगर मौके हाथ से फिसल गए तो 7 अंक और नेट रन रेट का यह आंकड़ा ही उनके पूरे सफर का आखिरी अध्याय बन जाएगा। एलिसा हेली की कप्तानी में यह टीम जंगल की रानी की तरह है, पीछे मुड़कर नहीं देखती, आगे बढ़ती है और उसकी राह में खड़ा हर विरोधी या तो झुकता है या जमीन पर गिरता है। तो दोस्तों, सिर्फ अंक तालिका में शीर्ष पर बैठा होना ही उनकी कहानी नहीं बताता, बल्कि मैदान में उनका हर कदम, हर शॉट, हर विकेट और हर जीत यह दिखाता है कि असली दबदबा केवल नंबरों में नहीं बल्कि रणनीति, जज्बे और साहस में होता है। अब ये बचे हुए 3 मुकाबले तय करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स सीधे सेमीफाइनल में अपनी दहाड़ से प्रवेश करेगी या कोई चुनौती उन्हें रोक पाएगी। जंगल की रानी की तरह हर पल उनके पंजे, उनकी ताकत और उनकी नजरें यह तय करेंगी कि कौन जीत का शिकार बनेगा और कौन जंगल की छाया में रह जाएगा। तो दोस्तों, वही सोमवार की रात जब साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम और बांग्लादेश की वुमेन्स टीम का मुकाबला खत्म हुआ, तालिका में मानो रस की बूंदों जैसा भूचाल आ गया। साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत के साथ अंक तालिका में अपनी जगह और मजबूत कर ली, जबकि बांग्लादेश के लिए यह हार जैसे रस की बोतल से आखिरी बूंद छूट गई हो। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम ने अपने दमदार खेल और लगातार जीत के साथ टॉप पायदान पर कब्जा जमाया। वहीं भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें अब तालिका में रस की लहरों पर छलांग लगाने की तैयारी में हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका अभी भी अपनी मेहनत और जज्बे से हर रन और विकेट को रस की तरह निचोड़ रहे हैं। हर अंक, हर रन अब केवल आंकड़े नहीं बल्कि टूर्नामेंट के भविष्य की कुंजी बन गए हैं। दर्शक तालियां बजा रहे हैं, कैमरे झूम रहे हैं और मैदान में रोमांच का रस घुल गया है। अब सवाल यह है, कौन अपनी मेहनत और जज्बे के रस से खिताब की बोतल खोलेगा, कौन विपक्ष को चौंकाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए, इस धमाकेदार सीजन का खिताब किसकी झोली में जाएगा।